राधा स्वामी जी, प्रेमी सत्संगी भाइयों तथा बहनों, हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब उस अकाल पुरख कुल मालिक की अपार दया मेहर से इस वीडियो के माध्यम से एक साथ जुड़ पाए हैं, ताकि हम उस रूहानी मकसद को समझ सकें जिसके लिए हमें यह कीमती मनुष्य जन्म मिला है। संगत जी, ये मनुष्य जन्म हमें केवल संसार के धंधों, पारिवारिक जिम्मेदारियों या भौतिक सुख साधनों को इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है। संतों और महापुरुषों की वाणी हमें बार बार सचेत करती है कि इस धरा पर आने का हमारा एकमात्र और वास्तविक उद्देश्य अपनी आत्मा को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराकर वापस अपने निज घर सचखंड पहुंचाना है। परंतु इस भवसागर को पार करना किसी भी साधारण जीव के बस की बात नहीं है। यह संसार एक ऐसा मायाजाल है जहां मन और काल की शक्तियां हर कदम पर जीव को भटकाने के लिए जाल बिछाए बैठी हैं। ऐसे गहरे अंधकार में जहां जीव को अपने असली स्वरूप की सुध ही नहीं है, एक मार्गदर्शक की, एक ऐसे आध्यात्मिक रहबर की आवश्यकता होती है जो स्वयं उस परम सत्य को प्राप्त कर चुका हो और दूसरों को भी वहां ले जाने की सामर्थ्य रखता हो। संतमत सैंटमत टीचिंग्स की भाषा में इसी महान मार्गदर्शक, रूहानी रहबर और सच्चे मार्गदर्शक को परफेक्ट लिविंग मास्टर यानी वक्त के पूर्ण सतगुरु कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्ण सतगुरु वास्तव में कौन होते हैं, उनका इस सृष्टि पर क्या मिशन होता है, एक पूर्ण गुरु की पहचान कैसे की जाए और वे जीव का उद्धार किस प्रकार करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जीवन में एक जीवित रूहानी गुरु का क्या महत्व है। संगत जी, आइए अपने मन को एकाग्र कर इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ें और समझने का प्रयास करें कि पूर्ण गुरु की दया मेहर के बिना रूहानियत के मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ाना क्यों असंभव है। संगत जी, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रूहानी रहस्यों से भरी है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। संगत जी, ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है और वे हम सबके भीतर मौजूद है। परंतु जब तक वह निराकार रूप में है, हम उससे बात नहीं कर सकते, हम उससे मार्गदर्शन नहीं ले सकते और न ही हम उसे देख सकते हैं। हमारी इंद्रियां और हमारा मन केवल स्थूल जगत को समझने के योग्य हैं, क्योंकि अभी हमारा दायरा सीमित है, हम सिर्फ शरीर के स्तर पर जी रहे हैं। परमात्मा का जो वास्तविक और सच्चा स्वरूप है, उसे इस स्थूल शरीर के जरिए न तो देखा जा सकता है और न ही अनुभव किया जा सकता है। इसलिए उस निराकार प्रभु को हमसे संपर्क करने के लिए हमारी ही तरह मनुष्य का चोला धारण करके इस धरती पर आना पड़ता है। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम के बंद। संत कबीर साहब की यह वाणी स्पष्ट करती है कि पूर्ण सद्गुरु को केवल हाडमांस का पुतला या एक साधारण मनुष्य समझ लेना जीव की सबसे बड़ी भूल है। बाहर से वे हमारी तरह ही खाते पीते, उठते बैठते और सांसारिक कार्य करते दिखाई देते हैं, परंतु भीतर से उनकी आत्मा का मिलाप उस कुल मालिक के साथ हो चुका होता है। वे शब्द या नाम का साक्षात स्वरूप होते हैं। संगत जी, एक पूर्ण सद्गुरु वह है जो काल के दायरे से मुक्त है। वे तीनों गुणों, सतो, रजो, तमो और पांचों विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से सर्वथा ऊपर होते हैं। उन्हें सचखंड के धनी अकाल पुरख की ओर से जीवों को नाम दान देकर मुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। संगत जी, भूतकाल के संतों के प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा हो सकती है और उनकी लिखी बाणियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं, परंतु जैसे एक बीमार व्यक्ति को ठीक होने के लिए जीवित डॉक्टर की आवश्यकता होती है और एक मुकदमों को जीतने के लिए जीवित वकील की, ठीक उसी प्रकार आत्मा के कल्याण के लिए वक्त के जीवित पूर्ण गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। संगत जी, संतमत कोई नया धर्म या संप्रदाय नहीं है। यह आदि अनादि काल से चला आ रहा वह रूहानी मार्ग है, जिस पर चलकर सभी संतों ने उस एक परमात्मा को पाया है। संतमत के 4 मुख्य स्तंभ हैं। 1. सद्गुरु 2, सत्संग 3, नामदान 4, भजन सिमरन
इन चारों में सबसे पहला और केंद्रीय स्थान सतगुरु का है। गुरु नानक देव जी महाराज जपुजी साहिब में फरमाते हैं, गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। जब तक जीवन में पूर्ण गुरु नहीं आता तब तक जीव अज्ञानता के घोर अंधकार में भटकता रहता है। हम चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लें, तीर्थ व्रत कर लें, दान पुण्य कर लें, ये सभी कर्म अच्छे जरूर हैं और इनका फल स्वर्ग या अच्छे जीवन के रूप में मिल सकता है, परंतु ये हमें 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से आजाद नहीं करा सकते। कर्मों का हिसाब किताब इतना जटिल है कि अच्छे कर्मों को भोगने के लिए भी हमें वापस संसार में आना ही पड़ेगा। संगत जी, मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, शब्द या नाम की कमाई, और वे शब्द कोई बाहरी ध्वनि या वर्णमाला का अक्षर नहीं है। वह एक दिव्य चेतन धारा है जो अंदर गूंज रही है। इस धारा को अंदर प्रकट करने की चाबी केवल और केवल परफेक्ट लिविंग मास्टर के पास होती है। वे जीव की सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ देते हैं जिसे संतमत में अनहद शब्द कहा गया है। संगत जी, संसार में गुरु शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से होता है। शिक्षा देने वाले शिक्षक को गुरु कहा जाता है, संगीत सिखाने वाले को गुरु कहा जाता है, यहाँ तक कि कई तरह की सिद्धियां या तंत्र मंत्र सिखाने वालों को भी गुरु की उपाधि दी जाती है। संगति जी, हमें यहाँ बहुत सावधान रहने और समझने की आवश्यकता है कि एक साधारण गुरु और एक पूर्ण सतगुरु में जमीन आसमान का अंतर है। साधारण गुरु केवल वही रास्ता बता सकता है जहां तक वह खुद गया हो। यदि कोई गुरु स्वयं मन और माया के देश काल के दायरे से पार नहीं गया है तो वह अपने शिष्यों को कैसे पार करा सकता है? कबीर साहब ने ऐसे गुरुओं के बारे में बड़े कड़े शब्दों में कहा है, झाका गुरु भी अंधला, चेला जन निरंत, अंधा अंधे को ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। इसके विपरीत परफेक्ट लिविंग मास्टर व समर्थ गुरु हैं जो जीव की उंगली पकड़कर उसे काल के पिंजरे से निकाल लेते हैं। वे न तो ग्रंथों के केवल रटे रटाए ज्ञान पर निर्भर रहते हैं और न ही किसी बाहरी आडंबर पर। उनका ज्ञान आंखन देखी होता है, कागज की लेखी नहीं। संगत जी, संसार भंवरों से भरा पड़ा है। आज के समय में सच्चे और झूठे की पहचान करना बहुत कठिन हो गया है। ऐसे में एक खोजी जीव के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हे सच्चे मालिक, हम कैसे पहचानें कि कौन पूर्ण गुरु है? संतमत के महापुरुषों ने अपनी वाणी में पूर्ण गुरु की कुछ स्पष्ट निशानी हिस्स बताई हैं जिन्हें कसौटी बनाकर हम समझ सकते हैं। 1. पूर्ण गुरु कभी भी किसी विशेष प्रकार के चमकीले वस्त्र, बड़ी बड़ी जटाएं या तिलकमाला जैसे बाहरी आडंबरों का प्रदर्शन नहीं करते। वे अत्यंत सादगी से रहते हैं। वे समाज में रहकर आम इंसानों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं ताकि जीव उनके निकट आ सके और बिना किसी भय के अपनी बात कह सके। 2. पूर्ण सद्गुरु कभी भी अपनी आजीविका के लिए सत्संगियों के दान या चढ़ावे पर निर्भर नहीं होते। वे अपनी मेहनत की कमाई, हक हलाल की कमाई खाते हैं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी, महाराज चरण सिंह जी और संतमत के अन्य महान गुरुओं के जीवन को देखें। वे सभी अपनी नौकरी, खेती या पैतृक संपत्ति से अपना निर्वाह करते थे। वे संगत के पैसे का उपयोग केवल और केवल परमार्थ के कार्यों, सत्संग, घर बनवाने, लंगर चलाने या गरीबों की सहायता में करते हैं। 3. हालांकि पूर्ण गुरु शक्तियों के मालिक होते हैं, वे मरे हुए को जीवित कर सकते हैं और असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं, परंतु वे कभी भी कौतुक या सस्ते चमत्कार दिखाकर भीड़ इकट्ठा नहीं करते। वे कुदरत के नियमों और कर्म के सिद्धांत में दखल नहीं देते। उनके चमत्कार आंतरिक होते हैं। एक पापी इंसान के दिल को बदलकर उसे परमात्मा की राह पर लगा देना, काम क्रोध में जल रहे मन को शांत कर देना, यही उनका वास्तविक चमत्कार है। संगत जी, सच्चे गुरु कभी भी आपको बाहर की नदियों में नहाने, जंगलों में जाकर तप करने या मूर्तियों की पूजा करने की सलाह नहीं देंगे। वे हमेशा कहेंगे कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, रश के गैरों को उठा उसके बिठाने के लिए। वे आपको आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करने की रूहानी जुगत सिखाएंगे, जहां से अंतर्मुखी यात्रा शुरू होती है। संगत जी,
जब एक जीव को पूर्ण सद्गुरु से नामदान मिल जाता है तो उसका आध्यात्मिक जीवन एक नया मोड़ लेता है। आइए विस्तार से समझें कि एक पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करते हैं। 1. कर्मों के जाल को काटना। संगत जी, हम इस संसार में करोड़ों जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर आए हैं। इन कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रारब्ध, जिसे हम भाग्य कहते हैं, जो इस जन्म में हमें भोगना ही है। क्रियमाण, जो कर्म हम इस जन्म में रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। संचित, हमारे पिछले जन्मों के पाप पुण्य का वह विशाल भंडार जो गोदाम में जमा है। एक साधारण जीव इन कर्मों के कर्ज के कारण कभी मुक्त नहीं हो सकता। जब पूर्ण गुरु किसी जीव को अपनाते हैं तो वे उसके कर्मों का लेखा जोखा अपने हाथ में ले लेते हैं। वे संचित कर्मों के उस विशाल गोदाम को अपने शब्द की अग्नि से भस्म कर देते हैं। प्रारब्ध कर्मों को वे पूरी तरह खत्म नहीं करते, क्योंकि यदि ऐसा किया जाए तो शरीर उसी क्षण छूट जाएगा, परंतु वे उन कर्मों के वेग को इतना कम कर देते हैं कि जैसे किसी को सूली होनी हो तो उसे सिर्फ एक सुई की चुभन जैसा एहसास होता है। गुरु की दया से भयानक दुख भी आसानी से कट जाता है। 2. मृत्यु के समय रक्षा। संगत जी, संसार का सबसे बड़ा डर मौत का डर है। जब मृत्यु का समय आता है तो यमदूत जीव की आत्मा को शरीर की नसों और नाड़ियों से बड़ी बेरहमी से खींचते हैं, जिससे असहनीय पीड़ा होती है। परंतु जिस जीव के सिर पर परफेक्ट लिविंग मास्टर का हाथ होता है, उसके पास यमदूत फटक भी नहीं सकते। संतमत का यह अटल वादा है कि नामदान के समय गुरु का जो नूरी स्वरूप, रेडियंट फॉर्म शिष्य के अंदर प्रतिष्ठित होता है, वह मृत्यु के समय अंदर प्रकट हो जाता है। सतगुरु स्वयं आत्मा को लेने आते हैं। वे बड़े लाड प्यार से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाती है, आत्मा को समेटकर ऊपर के रूहानी मंडलों में ले जाते हैं। ऐसे जीव के लिए मृत्यु एक खौफ नहीं, बल्कि अपने प्रियतम से मिलने का एक उत्सव बन जाती है। 3. आंतरिक मंडलों में रूहानी मार्गदर्शक संगत जी, तीसरे तिल से आगे का रूहानी रास्ता अत्यंत दुर्गम और भ्रामक है। वहां कई ऐसे मुकाम आते हैं जहां काल और महाकाल की शक्तियां जीव को भरमाने के लिए सुंदर रूप धारण करके खड़ी हो जाती हैं। वहां राध्य सिद्धियां रास्ता रोकती हैं। बिना किसी मार्गदर्शक के कोई भी आत्मा अकेले उन रास्तों को पार नहीं कर सकती। अंदर के मंडलों में सतगुरु का नूरी स्वरूप शिष्य के साथ साथ चलता है। जहां काल का कोई धोखा काम नहीं करता, वहां गुरु का स्वरूप पहचान पत्र की तरह काम करता है। वे आत्मा को सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, दसम द्वार और भंवर गुफा से पार ले जाते हुए सीधे सचखंड में अकाल पुरख के सिंहासन के सामने खड़ा कर देते हैं। संगत जी, गुरु से नाम की दात प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है। वह तो केवल स्कूल में दाखिला, एडमिशन लेने जैसा है। असली लाभ तब मिलता है जब हम पढ़ाई करते हैं, यानी गुरु के दिए हुए वचनों पर अमल करते हैं। संतमत में सिमरन, ध्यान और भजन को सबसे बड़ी सेवा बताया गया है। सिमरन, गुरु के दिए हुए पवित्र नामों का मन ही मन जाप करना। यह हमारे बिखरे हुए मन को दुनिया के विचारों से समेटकर आंखों के पीछे एकाग्र करता है। ध्यान, सद्गुरु के सुंदर स्वरूप का तीसरे तिल पर विचार करना। भजन, अंदर हो रही धुनात्मक नाम या शब्द की आवाज को सुनना। महाराज जी अक्सर सत्संग में फरमाते थे कि 2.5 घंटे का समय जो हमें रोज भजन सिमरन के लिए नियत किया गया है, वह सतगुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण बनता है। हम दुनिया की चाहे कितनी भी सेवा कर लें, धन दौलत अर्पित कर दें, लेकिन अगर हम अंदर बैठकर अपने मालिक की याद में सिमरन नहीं करते तो हम गुरु के प्रेम का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर गुरु भक्ति पैदा होती है। गुरु भक्ति ही वह सीढ़ी है जो अंततः प्रभु भक्ति में बदल जाती है। वास्तव में गुरु और परमात्मा 2 नहीं हैं, वे एक ही समुद्र की 2 लहरें हैं। संगत जी, संसार के इतिहास में जितने भी संत आए हैं, चाहे वे किसी भी देश या मजहब के रहे हों, उन्होंने मुक्त कंठ से एक पूर्ण सतगुरु की महिमा का गान किया है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिसु भावै सो प्रभ साण। अर्थात गुरु और परमेश्वर को एक ही जानो।
जो गुरु को भाता है वही प्रभु को भी स्वीकार होता है। संगत जी एक और स्थान पर वाणी कहती है, सद्गुरु की महिमा क्या कहूं, गुरु विवेक सुखसार, ओहु आदि जुगादी जुगह जुगु, पूरा सबद विचार। संगत जी, कबीर साहब ने तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर रखा है, क्योंकि भगवान को दिखाने वाले भी गुरु ही हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। संगत जी, महान सूफी संत मौलाना रूमी, जो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन जब उन्हें उनके मुर्शिद शम्स तबरेज मिले तो उनका जीवन ही बदल गया। मौलाना रूमी लिखते हैं, एक जमाना सोहबतेबा औलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया, अर्थात किसी पूर्ण संत या खुदा के बंधे के पास बैठकर गुजारा गया एक पल 100 साल की बिना दिखावे की इबादत से भी उत्तम है। संगत जी, पूर्ण सद्गुरु इस मृत्युलोक में अकाल पुरख का साक्षात रूप है, जो दया का सागर लेकर इस धरती पर आते हैं। वे हमारे दुखों, हमारे पापों और हमारी कमियों को जानते हुए भी हमें गले लगाते हैं। इस संसार में कोई भी रिश्ता, चाहे वह माता पिता का हो, पति पत्नी का हो या मित्रों का, मौत की दहलीज पर आकर टूट जाता है। केवल एक सद्गुरु का रूहानी रिश्ता ही ऐसा है जो इस लोक में भी साथ निभाता है और परलोक में भी आत्मा का रखवाला बनता है। आज के इस वीडियो का असली सार यही है कि हम इस मनुष्य जन्म की कीमत को पहचानें। यदि हमें वक्त के पूर्ण गुरु की शरण मिल चुकी है तो हम स्वयं को बेहद भाग्यशाली समझें और दुनिया के भटकावों से दूर होकर उनके बताए हुए मार्ग यानी भजन सिमरन को अपने जीवन का मुख्य ध्येय बनाएं। प्रतिदिन नियम से बैठना, अपनी सुरत को शब्द के रंग में रंगना और गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना ही उनके प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञता होगी। मालिक, हम सभी पर अपनी दया मेहर का हाथ बनाए रखें, हमें सिमरन की दाद बख्शें और हमारी आत्मा को अपने चरणों से जोड़े रखें। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इसने आपके भीतर मालिक से जुड़ने की चाह को थोड़ा भी जगाया हो, तो कृपया इसे दूसरे सत्संगियों और भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मालिक आप पर अपनी दया मेहर बनाए रखें और आपकी हर